हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में थोड़ा सा और पता करना है। आप लोगों ने इनको ये जो है ये कॉपी में उतारना है, सारे का सारा नोट करना है। ऑक्सीडेशन और किस किस चीज़ को बोला जाता है, तो सबसे पहले तो हमने बोला कि जो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। दूसरे नंबर पर लॉस ऑफ हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडेशन बोला जाता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इसके साथ साथ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको भी ऑक्सीडेशन बोला जाता है। चौथा एडिशन या गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। आपको पता है नॉन मेटल पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी ऑक्सीडेशन कहलाती है। पांचवा लॉस ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, इसको भी हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। छठा इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, या पॉजिटिव चार्ज को हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। सातवां डिक्रीज इन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, सो इसको भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज ऑक्सीडेशन बोलते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ये हमारे सिलेबस में है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन ये हमारे सिलेबस में है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, इंक्रीज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देयर आर 7 वेज फॉर डिफाइनिंग दिस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसमें जो है हम जो है ऐसी रिएक्शंस करेंगे जिसमें हो सकता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन्वॉल्व ना हो, तो फिर उन रिएक्शंस में मुश्किल होती है। तो उसके लिए जो सबसे बढ़िया जो तरीका है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट का पता करना, कि ड्यूरिंग द रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है घट रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। अब रही बात रिडक्शन की, तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन का ठीक उल्टा होता है। आप उसके टेबल बना के जो है राइट साइड पर आप लिख सकते हैं। दैट इज़ रिडक्शन में जैसे ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अगर आपने लिखा, तो रिडक्शन में जो है वो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जो है दैट विल बी रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। फिर दैट इज़ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तीसरा जो हो जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चौथा हो जाएगा दैट इज़ लॉस या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, नेगेटिव एलिमेंट, क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। पांचवा जो हो जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, पॉजिटिव एलिमेंट। अच्छा, छठा हो जाएगा दैट इज डिक्रीज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। पॉजिटिव चार्ज कम कब होता है, जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये उसके पैरेलल ही चल रहा है। सातवां दैट इज इंक्रीज इन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अब नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कब जो है वो इंक्रीज होएगी, जब इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसी एक तरह से हम इसको डिफाइन कर लेंगे और उसका पता कर लेंगे। सो हम एक दो एग्जांपल से करते हैं। जैसे मैं मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग वाला ही एग्जांपल लेता हूँ। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें बैलेंसिंग की टेंशन नहीं लेनी है। बैलेंसिंग जो है वो तो क्योंकि ओवरऑल होती है, तो इसमें ज़रूरत नहीं रहेगी।
हम जस्ट इसमें चार्ज देख रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आप बैलेंस करना चाहें तो यू कैन बैलेंस इट 2 mg प्लस O2 गिविंग राइज टू 2 MgO। अब सबसे बढ़िया तरीका जैसे मैंने बोला जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड है, जिसमें 2-3 चीज़ें देखनी आपको याद रखनी होती हैं कि जब कोई स्पीसीज जो है अकेली होती है उसको हम एलिमेंटल फॉर्म बोलते हैं। अच्छा, एलिमेंटल फॉर्म 2 तरह से रहेगी कि या तो किसी के साथ ना जुड़ा हो या जो है वो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाया हो, तो उसके ऊपर जो चार्ज है या उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम इसमें किसी के साथ नहीं जुड़ा है तो मैग्नीशियम के ऊपर जो चार्ज आएगा या ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगी। इसी तरह से ऑक्सीजन जो है वो दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ा है तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर भी चार्ज 0 आएगा। मगर मैग्नीशियम ऑक्साइड में जो है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज आएगा, क्योंकि ये आपस में होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं है, ये हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल बनाया है। तो यहाँ ऑक्सीजन पे जो है -2 चार्ज आता है। आपको पता है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगी, तो इसका मतलब मैग्नीशियम पे जो चार्ज आएगा वो फिर +2 आएगा। ठीक, तो आप देख रहे होंगे कि मैग्नीशियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 से उठी और वो +2 तक गई। अब 0 से +2 कैसे आएगा? तो दैट विल बी ड्यू टू द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। सो दैट मीन्स मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन हुई, क्योंकि जो है उसकी जो उसमें इलेक्ट्रॉन लूज़ हुआ, 0 से +2 पहुंचा, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ हुए? 2 हुए, तो मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन हुई। जबकि यहाँ रिडक्शन में क्या होगा कि ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है या ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज है, पहले 0 चार्ज था, फिर -2 हुआ, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो इसको हम बोलेंगे दैट इज़ यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की रिडक्शन हुई। सो फिर से जो है जो हमने पहले बात कही थी कि जो हमारी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो रिएक्शन है दैट टेक्स साइमल्टेनियसली, देयरफॉर इट इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन। सो व्हाट वी कैन से, during the burning of magnesium ribbon, magnesium metal is undergoing oxidation whereas oxygen is undergoing reduction, and magnesium on undergoing oxidation is forming magnesium oxide. Similarly oxygen on reduction is again forming magnesium oxide. एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अपने पास जो है ये रिएक्शन है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिविंग राइज टू जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पर जो है वैसे तो आप जो है गेन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस टर्म में इसको डिफाइन कर सकते हैं, मगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से करेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर मुझे नहीं पता कि जिंक के ऊपर क्या चार्ज है, मगर मुझे पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -2 होता है। तो क्योंकि जिंक ऑक्साइड न्यूट्रल होगा तो जिंक के ऊपर जो चार्ज होगा वो +2 होगा। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे मैंने किया। कार्बन किसी के साथ नहीं जुड़ा है तो इस पर चार्ज 0 आएगा, जिंक किसी के साथ नहीं जुड़ा है तो चार्ज 0 आएगा। यहाँ कार्बन के ऊपर जो है क्योंकि ऑक्सीजन पे -2 है तो कार्बन +2 होगा। सो आप इसमें देखें जिंक ऑक्साइड में जिंक +2 से उठा है और 0 पे गया है, तो +2 से 0 पे आया तो उसकी हुई रिडक्शन, क्योंकि जो है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है या डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज हुआ है, तो ये हुई रिडक्शन। अब जिंक ऑक्साइड में भले ही जिंक की जो है वो रिडक्शन हुई है, मगर हम बोलेंगे कि जिंक पूरी की पूरी स्पीसीज लेंगे, जिंक ऑक्साइड इज़ अंडरगोइंग रिडक्शन। जबकि कार्बन जो है वो 0 से उठा है और +2 पहुंचा है, तो इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, इसको हमने बोला ऑक्सीडेशन। सो ये उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। So in this reaction zinc oxide is undergoing reduction to produce zinc and carbon is undergoing to oxidation to produce carbon monoxide. ऑक्सीजन का के ऊपर जो चार्ज दोनों तरफ है -2 है, इसका मतलब ऑक्सीजन की ना तो ऑक्सीडेशन हो रही है ना रिडक्शन हो रही है। अब ये जो तरीका है ये
इस तरह की रिएक्शंस में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपकी बुक में एक और रिएक्शन दी है MnO2 प्लस 4HCl गिविंग राइज टू MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H दोबारा लिखते हैं इसको MnCl2 प्लस MnO2 प्लस 4HCl गिविंग राइज टू MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। यहाँ ऑक्सीजन पे जो चार्ज है एक पे -2 होगा, तो मैंगनीज पे जो चार्ज होगा वो +4 होगा। क्योंकि यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन पे -4 हो जाएगा। तो ये मैंगनीज क्योंकि सिंगल है तो मैंगनीज पे जो चार्ज रहेगा वो +4 हो जाएगा। HCl में क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज, क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट ऑफ हाइड्रोजन, सो हाइड्रोजन विल बी हैविंग +1। यहाँ MnCl2 में क्लोरीन के ऊपर एक पे -1, 2 क्लोरीन पे -2, तो मैंगनीज सिंगल है तो मैंगनीज पे +2 होगा। क्लोरीन यहाँ होमोएटॉमिक है तो 0 हो जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर -2 रहेगा। और हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो +1 रहेगा। तो आप यहाँ देख रहे होंगे मैंगनीज जो है वो +4 से उठा है और +2 पे गया है। +4 से +2 बाय द गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हुआ है। मगर क्योंकि मैंगनीज अकेला नहीं है, रेदर वो ऑक्सीजन के साथ है, तो हम बोलेंगे कि MnO2 उसकी रिडक्शन हुई है और वो रिड्यूस होके MnCl2 बनाया है। जबकि ऑक्सीजन जो है यहाँ दोनों तरफ -2 है, सभी जगह -2 आपको दिख रहा है दोनों तरफ। इस तरह से जो हाइड्रोजन है लेफ़्ट साइड पर भी +1 है और राइट साइड पे भी पानी के पास हाइड्रोजन के ऊपर +1 है। क्लोरीन जो है वो -1 से, अगर आप यहाँ देखें, इन दोनों को देखें तो जो है यहाँ क्लोरीन -1 है, यहाँ पर भी क्लोरीन -1 है। तो यहाँ उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं आया, तो क्लोरीन इज़ नॉट HCl इज़ नॉट अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टू प्रोड्यूस MnCl2। मगर जब हम यहाँ से लेकर यहाँ देखते हैं तो उस क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई, वो -1 से 0 पे पहुँचा। तो -1 से 0 पे कैसे पहुँचा, हम बोलेंगे कि इसकी ऑक्सीडेशन हुई, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हुआ है। सो हम यहाँ बोल रहे हैं इस रिएक्शन में MnO2 is undergoing reduction to produce MnCl2, whereas HCl is undergoing oxidation to produce Cl2, ना कि MnCl2। सो इस तरह की रिएक्शंस में जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नज़र नहीं आता, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन वगैरह नज़र नहीं आता, तो उन रिएक्शंस के लिए ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जो है वो ज़्यादा जो है इजी मेथड है। और इससे आप जो है एक रिएक्शन का पता कर सकते हैं कि एक वेदर अ गिवन स्पीसीज इज़ अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। मैं एक और जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लेता हूँ। जैसे हमने पीछे एक रिएक्शन पढ़ी थी, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिविंग राइज टू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ये एक्वस है जो भी है इसमें। अब यहाँ जिंक के ऊपर चार्ज 0
टाटा सपोज हमें नहीं पता कि कॉपर के ऊपर क्या चार्ज है, मगर हमें पता है सल्फेट आयन के ऊपर चार्ज क्या होता है -2, और कॉपर पे जो चार्ज हो जाएगा फिर +2 हो जाएगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल जो है ओवरऑल न्यूट्रल होता है। फिर से जिंक के ऊपर क्या चार्ज होगा, तो सल्फेट के ऊपर -2 होगा, जिंक के ऊपर +2 होगा, क्योंकि इसको बैलेंस करना है। सल्फेट आयन हमने लास्ट ईयर पढ़ा -2, तो जिंक आयन पे +2, और कॉपर यहाँ किसी के साथ नहीं जुड़ा तो कॉपर के ऊपर चार्ज 0। अब आप देखें जिंक जो है वो 0 से उठा और +2 पे पहुँचा। कैसे पहुँचा होगा, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन से। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हम उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। सो व्हाट वी कैन से, जिंक इज़ अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन टू प्रोड्यूस जिंक सल्फेट, वेराज जो CO2 पॉजिटिव आयन को हमने पढ़ा क्यूप्रिक आयन, जो हमारा कॉपर सल्फेट है, रादर क्यूप्रिक सल्फेट है, वो कॉपर +2 से 0 पे पहुंचा। तो कैसे पहुंचा, दैट इज़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ जो है क्यूप्रिक आयन अकेला नहीं है, क्योंकि सल्फेट आयन भी साथ में है, तो हम इसको पूरे को बोलेंगे कि कॉपर सल्फेट CuSO4 इज़ अंडरगोइंग रिडक्शन टू प्रोड्यूस कॉपर मैटर। सो दैट वाज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें जिंक ने कॉपर सल्फेट को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस किया था। तो उसको हम इस कैटेगरी में भी जो है वो क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है, जिसमें जिंक इज़ अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड कॉपर सल्फेट इज़ अंडरगोइंग रिडक्शन टू प्रोड्यूस कॉपर।